अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम नंबर 1। किसी आरएल परिपथ में या किसी आरएल सर्किट में R इजिकल टू 1 किलो ओम व L इजिकल टू 2 मिली हेनरी के लिए समय स्थिरांक या टाइम कांस्टेंट की गणना कीजिए। यानी किसी आरएल सर्किट के अंदर हमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। दिया हुआ क्या है, R इजिकल टू 1 किलो ओम यानी 1000 ओम व L इजिकल टू 2 मिली हेनरी और इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ हेनरी। दोनों की यूनिट हमने चेंज कर ली। किसी आरएल परिपथ का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ इजिकल होता है L/R। किसी आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट टाउ इजिकल टू L/R। तो L/R निकालना है हमें। टाउ इजिकल टू L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 इंटू 10⁻³ हेनरी डिवाइडेड बाई 1000 इजिकल टू 2 इंटू 10⁻⁶, या टाइम इसकी ये यूनिट होगी वो सेकंड होगी। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻�6 सेकेंड। इसको सेकंड माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 10⁻�6 है तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो सेकंड। तो ये टाइम कांस्टेंट आ गया 2 माइक्रो सेकंड। दिस इज आंसर। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। निम्न का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। यानी हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ए पार्ट में तो है एफ एस इजिकल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। बी पार्ट है एफ एस इजिकल टू 3 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं ए पार्ट का। एफ एस इजिकल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 5, या एफ एस इजिकल टू, अब ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसको जो है हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ए अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एस प्लस 5 कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए अपॉन एस प्लस 5। ए बी सी ये कॉन्स्टेंट्स है इसकी, जिनकी वैल्यूज़ की हम कैलकुलेशन करेंगे। और एस स्क्वायर प्लस 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये एस स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर आएगा बी एस प्लस सी। बी एस प्लस सी। तो ये तीन कांस्टेंट ए बी और सी की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो ऊपर और इस एलसीएम ले लिया आपने, एस प्लस 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया। इसको ओपन किया आपने, ए एस स्क्वायर प्लस 4a, और इस एस प्लस 5 की इधर मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आ जाएगा बी एस स्क्वायर प्लस 5bs, बी एस स्क्वायर प्लस 5bs प्लस सी एस प्लस 5c। अब इसको आपने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों में एस है तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स का। तो एस इजिकल टू एस स्क्वायर और एस की एस स्क्वायर एस और कांस्टेंट को आपने टर्म्स को कंबाइन कर दिया। तो ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 5b प्लस सी इंटू एस प्लस 4a प्लस 5c। अब आप लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड की तुलना करते हैं। तुलना करने में क्या करेंगे, आप एस स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइड में कंपेयर कर लीजिए, एस के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, फिर कांस्टेंट को कंपेयर कर लीजिए। अब पहला कंपोनेंट है एस स्क्वायर वाला, तो एस स्क्वायर लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर है ही नहीं, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी इजिकल टू 0, और एस का कोफिशिएंट 5b प्लस सी, लेफ्ट में एस का कोफिशिएंट 1 है तो 5b प्लस सी इजिकल टू 1, और कांस्टेंट फिर 0 है तो 4a प्लस 5c इजिकल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तीन इक्वेशंस आ गई। अब तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन है,
तो आप तीन अननोन तीन इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन वाला जो मेथड है, आप क्या कर रहे हैं, एक तो इक्वेशन ले लिया आपने 5b प्लस सी, और दूसरी ले लिया आपने 5b प्लस सी इक्वल टू 1, और दूसरी ले लिया आपने 4b प्लस 5c, 4b प्लस 5c इक्वल टू 4a प्लस 5c। हाँ जी, तो पहले ले रहे हैं आप, पहली इक्वेशन ले लीजिए 5b प्लस सी इक्वल टू 1, और सेकंड ले रहे हैं आप 4a प्लस 5c इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर वाले इक्वेशन को दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऊपर वाली आ गई आपकी 25b प्लस 5c इक्वल टू 5, नीचे वाली आ गई 4a प्लस 5c इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया आपके, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, पहली वाली में आपके a और b है, और दूसरी वाली में आपके b और c है, और तीसरी वाली में a और c है। तो एक मेथड ये, a की वैल्यू माइनस b रख दीजिए आप उसमें, 5b प्लस c एक तो, और इसमें a की वैल्यू माइनस b रखेंगे तो ये जाएगा माइनस 4b, ये हो जाएगा माइनस 4b। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ये प्लस ये माइनस, तो 25 माइनस 21b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू होगा 5/21, b इज इक्वल टू 5/21, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/21, और a जब निकल गया b निकल गया तो c निकल जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 4/5 a, तो माइनस 4/5, a की वैल्यू सबसे बड़ी माइनस 5/21, तो ये c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4/21। तो a b और c की वैल्यू आ गई, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। तो a हमने निकाला है कितना, माइनस 5/21, b निकाला आपने 5 पॉजिटिव में 21, और c निकाला आपने माइनस 4/21। तो अब इसका आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो माइनस 5/21 ई रेज टू माइनस 5t आ गया, और प्लस 5/21 cos 2t, और 4/21 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ये हो गया, दो पार्ट में कर दीजिए, 2/21 इधर लीजिए, 2/s² + 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/21 माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस 5t, और ये हो जाएगा 5 cos 2t, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2 sin 2t। तो ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इजीली आप निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं fs इज इक्वल टू 3/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, 3/s इंटू एस प्लस 3 स्क्वायर। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर के इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 को लिख सकते हैं आप s प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो एफ एस इज इक्वल टू a/s कर लिया, s के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, और s प्लस 3 के b/s प्लस 3 लेंगे पहले, फिर c/s प्लस, जिसमें अगर s प्लस 3 की पावर 2 है तो एक टर्म तो आएगी s प्लस 3 की पावर 1, दूसरी आएगी s प्लस 3 की पावर 2। अगर यहाँ 3 होता तो 3 टर्म्स आती, b/s प्लस 3, c/s प्लस 3 का स्क्वायर, d/s प्लस 3 का क्यूब, इस टाइप से ये टर्म्स आप लिख सकते हैं। तो एफ एस इज इक्वल टू हो गया, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, a इंटू एस प्लस 3 का स्क्वायर, b इंटू एस प्लस 3 प्लस सी है। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो
3 इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस 3 का स्क्वायर बी एस इंटू एस प्लस 3 प्लस सी एस। दोनों साइड में आप कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे। तो पहले और सिंप्लीफाई करते 3 इंटू एस स्क्वायर की टर्म्स को कंबाइन कर दिया, ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 बी एस स्क्वायर प्लस 3bs प्लस सी एस। इसको ओपन कर दी सबको। 3 इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 6as प्लस 9a प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 3bs प्लस सी एस। 3 इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, एस स्क्वायर की टर्म्स को कंबाइन कर दिया, ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3b प्लस सी इंटू एस प्लस 9a। अब आपको एस स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका लेफ्ट साइड में 0 है तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, और एस का कोफिशिएंट भी 0 है, 6a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0, और कांस्टेंट आपका 3 है, 3 इक्वल टू 9a। तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, और ए इज इक्वल टू आपके 1/3 आ गया इक्वेशन नंबर 3 से, और बी इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू 1/3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो सी की वैल्यू आ जाएगी -6a -3b, -6 इंटू 1/, तो ए की वैल्यू आपको 1/3 -6 इंटू 1/3 -3 इंटू बी की वैल्यू जो है वो -1/3 -3 इंटू 1 -1/3, तो ये हो गया -2 + 1 या -1 आ गया। तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। एफ एस जी 1/3, ए की वैल्यू 1/3 अपॉन एस -1/3 अपॉन एस प्लस 3 -1/s प्लस 3 का इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस होता है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s का 1 आ जाएगा। तो 1/3 इंटू 1 -1/3 इंटू ई रेज पावर -3 एस प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है ई रेज पावर -3t, और एस प्लस 3 स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है ई रेज पावर -3t किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एस प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, और टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एस प्लस 3 का स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ई रेज टू पावर -3t, ए की वैल्यू ये -3 है, तो एस प्लस 3 का, तो ये आ गया आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड पार्ट बी का। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, साइनोसॉइडल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, और दूसरा पार्ट है निम्न का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, s+1 अपॉन s+2 का स्क्वायर इंटू s+3। तो पहला पार्ट करते हैं साइनोसॉइडल का निकालना। माना एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t या टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, ये जनरल रूल हम जानते हैं। तो ई रेज पावर जे थीटा होता है ई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ई रेज पावर माइनस जे थीटा होता है कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ई रेज पावर जे थीटा माइनस, इसको आपने ई जे थीटा में से ई माइनस जे थीटा को सब्ट्रैक्ट किया, तो कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। इसको ओपन किया, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, या इक्वल टू होगा, इसमें कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो 2j साइन थीटा। तो साइन थीटा इसके बराबर हो गया ए जे थीटा माइनस ए माइनस ई जे थीटा माइनस जे थीटा अपॉन 2j, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ले लें, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू ई रेज पावर जे ओमेगा टी माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2j। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू एफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज पावर जे ओमेगा टी माइनस ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2j। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया, तो एफ टी इंटू ई लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन कॉरस्पॉन्डिंग ई रेज पावर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर जे ओमेगा टी माइनस, तो ये सब्स्टिट्यूट किया एफ टी को इंटू ई रेज पावर माइनस एस टी डी टी। तो एफ एस इक्वल 1/2j बाहर ले लिया आपने, तो ई रेज पावर जे ओमेगा टी दोनों को दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए, ई रेज पावर माइनस एस टी डी टी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा टी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। फिर आगे इसको फर्दर और इसको सिंप्लीफाई किया, तो कंबाइन कर दी टर्म्स, ई रेज पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा टी इंटू जे ओमेगा इंटू टी, और इधर आ जाएगी ई रेज माइनस एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी डी टी। अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे इसका, तो आ जाएगा 1/2j ई रेज पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा टी अपॉन माइनस एस माइनस जे ओमेगा, और इसका आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी डिवाइड माइनस एस प्लस जे ओमेगा। ये एक्सपोनेंशियल के जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिखे हैं। तो एफ एस इक्वल टू 1/2j,
तो आपने फिर 0 to इन्फिनिटी लिमिट लगा दी, e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस जे माइनस ओमेगा। इसी टाइप से इधर भी e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेज पावर 0 अपॉन माइनस एस प्लस जे ओमेगा। इसको फिर आगे हमने e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और e रेज पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिए हमने, तो एफ एस 1/2j 1 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस जे ओमेगा माइनस 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा। फिर आगे हमने इसको 1/2j एलसीएम ले लिया, एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस प्लस जे ओमेगा माइनस एस प्लस जे ओमेगा। तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2j 2j ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस जे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर -1 हो जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 2j कैंसिल होगा तो ये आ गया ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया साइनसोइडल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सेकंड पार्ट है एफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का 2 का स्क्वायर अपॉन एस प्लस 3। तो ए एस प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है ए अपॉन एस प्लस 3 और एस प्लस 2 के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग दो टर्म्स आएंगी, पहली आएगी बी अपॉन एस प्लस 2 और दूसरी आएगी सी अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसमें ए बी सी कैलकुलेट करने का तरीका है, ए इज इक्वल टू होता है आपके इस टर्म में आपको जब आपने एक एस प्लस थ्री ए निकालना है तो एस प्लस 3 को हटा दीजिए, एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर और एस इज इक्वल टू -3 रखना है। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 2 का स्क्वायर -2 अपॉन 1 तो -2 आ गया। सी निकालने के लिए क्या करना है आपको, एस प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया एफ एस को और एस इज इक्वल टू -2 रखा। तो ये सी के लास्ट वाले टर्म इसके लिए एस प्लस 2 स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग तो एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 आ गया यहाँ पर, क्योंकि एस प्लस 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एस इज इक्वल टू -2 रखा। तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 3 -1 अपॉन 1 आ गया। बी निकालने के लिए क्या करना है आपने, एस प्लस 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो किया लेकिन साथ में इसका डिफरेंशिएशन किया डी एस कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें तो आपके बी के कॉरस्पॉन्डिंग निकालने हैं। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एफ है, तो ये आपने डी अपॉन डी एस के किया तो एस इज इक्वल टू माइनस, इसमें तो आपने एस प्लस 2 स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग एस प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी एस प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी एस प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इसमें बी निकालने में जो एस प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो डी अपॉन डी एस किया साथ में, तो डी अपॉन डी एस एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3, एस प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 आ जाएगा, एस प्लस 2 एस प्लस तो बी की वैल्यू आ जाएगी एस प्लस 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है एस प्लस 2 से एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 साथ में आपका डिफरेंशिएशन है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, तो ये आपका डिफरेंशिएशन के रूल के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया एस प्लस 3 माइनस एस -1 एस इज इक्वल टू -2 रखना है। तो 2 अपॉन -2 प्लस 3 का स्क्वायर 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो पहले वाले पार्ट में तो आपने एस प्लस 2 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था सिंपल और एस इज इक्वल टू -2 रखा है। और बी निकालने के लिए क्या किया है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एस प्लस 2 कॉरस्पॉन्डिंग बी निकालने के लिए भी एस प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 आ रहा है, उसमें भी एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 आ रहा है और एस इज इक्वल टू -2 रख दिया। लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एस तो इसलिए ये बी आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो एफ एस इज इक्वल टू हो गया -2 अपॉन एस प्लस 3, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपकी है 2 अपॉन एस प्लस 2 और सी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू आप देखें तो सी की वैल्यू -1 तो -1 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, एफ टी हो जाएगा। तो एस प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 तो पहले ये ई रेज टू -3t और एस प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2 इंटू ई रेज पावर -2t और एस प्लस 2 के स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, एस प्लस 2 के लिए तो हो जाएगा ई रेज टू -2t और नीचे स्क्वायर है अगर तो साथ में टी आ जाएगा, या क्यूब होता तो टी स्क्वायर आ जाता। इस टाइप से ये आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक ज़रूर लिखें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।